हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ संसार का सबसे पुण्यदायक, भक्तों में लोकप्रिय, भगवान श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय निर्जला एकादशी महात्म्य, जिसमें भगवान वेद व्यास जी और पांडवों के बीच का संवाद है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ बताया हुआ है, यह सुनने से हमको इस व्रत को करने की प्रेरणा और मार्गदर्शन तथा पुण्य लाभ मिलता है और जीवन की तमाम दुख एवं बाधाएं दूर होती हैं। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को हमसे कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ, भाई, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी ने गंभीरता पूर्वक कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक की घोर यातनाओं से भयभीत हो और स्वर्ग के अनुपम सुखों की अभिलाषा रखते हो, तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न का त्याग करके भगवान की भक्ति किया करो। भीमसेन ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, हे पितामह, मैं तो आपसे पूर्व में ही निवेदन कर चुका हूँ। मुझ में भूख सहन करने की किंचित मात्र भी सामर्थ्य नहीं है। यदि पूरे वर्ष में कोई एक ही व्रत हो तो मैं सहर्ष धारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे उदर में वक्र नामक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मैं भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता। यह अग्नि अन्न ग्रहण करने से ही शांत होती है, अतः मेरे लिए तो पूर्ण उपवास क्या, एक समय का भोजन त्यागना भी अत्यंत दुष्कर है। कृपया कर आप मुझसे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और जिससे मुझे स्वर्ग की निश्चित प्राप्ति हो जाए। भगवान वेद व्यास जी ने भीम से कहा कि हे भीम, जो एकादशी के दिन अन्न खाता है, समझो वह पाप खाता है। इस लोक में वह चांडाल होता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। महर्षि वेद व्यास जी के ये गंभीर वचन सुनकर भीमसेन नरक की भयानक कल्पना से अत्यंत भयभीत हो उठे। उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने कातर स्वर में कहा, महीने में 2-2 व्रत करना तो मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। हाँ, यदि वर्ष में केवल एक व्रत करना पड़े तो मैं इसके लिए अवश्य प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः यदि वर्ष में एक दिन के व्रत से ही मेरी मुक्ति संभव हो तो कृपया मुझे ऐसे किसी विशिष्ट व्रत का विधान बताइए। प्रिय भक्तों, यह सुनकर व्यास जी ने समाधान देते हुए कहा, हे भीमसेन, हे कुंती नंदन, वृषभ और मिथुन राशि की संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उसी पवित्र एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल का पूर्णतया त्याग करना होता है। आगे वेद व्यास जी भीमसेन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, चाहे सूतक हो या पातक हो, इसमें कभी भी एकादशी का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी आपके घर में किसी का जन्म हुआ हो या मरण, उसके अंदर भी आपको एकादशी का व्रत नहीं त्यागना चाहिए। जो लोग स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन पवित्र होकर पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके दान दक्षिणा देकर फिर अपना पारण करना चाहिए। भगवान वेद व्यास जी आगे कह रहे हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करने वाले पापी हो या दुराचारी हो, चाहे पापिष्ट हो यानी पापियों के सरताज हो, चाहे कितने बड़े पापी हो तथा अधर्मी हो, उनकी धर्म में बिल्कुल भी प्रवृत्ति न हो, धर्म में उनकी मति गति नहीं होती हो, ऐसे मनुष्य भी यदि एकादशी के दिन निराहार रहते हैं तो वे यमलोक में नहीं जाते। जो एकादशी निराहार रहकर करता है तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे पूरे वर्ष में जितने भी शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, उन सबों का फल उन्हें मिल जाता है। यह एकादशी धन धान प्रदान करने वाली, पवित्र आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाली होती है।
जो एकादशी का व्रत करता है उसके पास महाकाय भयंकर तथा काले काले यमदूत नहीं आते। यह मैं सत्य कहता हूँ। हे भीम, इन वैष्णवों को अंतिम समय में देखिए। यदि वह एकादशी का व्रत रखता है तो वह पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में चक्र धारण किए हुए, मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर भगवान विष्णु के लोक में उसे ले जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रयासों से निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब इसी प्रकार भगवान वेद व्यास जी आगे कहते हैं, किसी स्त्री अथवा पुरुष के द्वारा यदि सुमेरु अथवा मंदराचल के समान महान पाप किया गया हो तो वह निर्जला एकादशी के प्रभाव से पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी इस एकादशी का व्रत यदि करता है तो उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी में स्नान, दान, जप, होम करते हैं उनको प्रत्येक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। निर्जला एकादशी किए बिना दूसरे धर्म के करने से कौन सा लाभ है? यानी निर्जला एकादशी आपने यदि कर लिया है तो आपने बहुत बड़ा धर्म कर लिया है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके मनुष्य भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो एकादशी के दिन अन्न खाता है तो वह पाप ही खाता है। इस लोक में वह चांडाल हो जाता है और मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में इस व्रत का उपवास करते हैं, उसके दान देते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपान करने वाला, चोर, गुरु से द्वेष करने वाला, हमेशा झूठ बोलने वाला, यह सभी निर्जला एकादशी का व्रत करने से पाप रहित हो जाते हैं। ब्रह्मघाती जैसा महापाप भी नष्ट हो जाता है। हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के विषय में विशेष बात यह है कि उस दिन स्त्री तथा पुरुष को श्रद्धा पूर्वक दान करना चाहिए। और जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते वे आत्मद्रोही हैं। ऐसे लोग पापी, दुराचारी तथा निश्चित रूप से दुष्ट हैं। और व्रत को करने वाले मनुष्य आगामी 100 पीढ़ी को तथा अतीतकालीन 100 पीढ़ियों को अपने साथ श्री भगवान के लोक में ले जाते हैं। भक्त को वस्त्र, गौ, जल, सैया, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं, जो लोग योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को जूता दान करते हैं वे स्वर्ण निर्मित विमान से स्वर्गलोक में जाकर पूजित होते हैं। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनाया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी, कन्याएं, विवाहिता, अविवाहिता, बूढ़े बुजुर्ग भी इस व्रत को कर सकते हैं। अगर जो यह व्रत करता है उसे इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। अगर आपके शरीर में क्षमता है व्रत करने की तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप व्रत निर्जल नहीं कर सकते तो आप इस व्रत को ना करें तो ही अच्छा है। लेकिन इस व्रत के नियमों का आप पालन करके इस व्रत के पुण्य फलों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगी। इस एकादशी का नाम ही है निर्जला, यानी कि बिना जल ग्रहण किए व्रत को धारण करना। तो अब आपका अगला प्रश्न ये होता है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए। तो देखिए, निर्जला एकादशी व्रत नियम यह कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक, यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना होता है और पानी नहीं पीना है। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाएं, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और आपको दोष भी नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। तो प्रिय भक्तों, यह उपाय है निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है, यदि विकट परिस्थिति आ गई है, आपके स्वास्थ्य पर बन पड़ी है, तो आप ओम नमो नारायण
मंत्र का 12 बार जाप करें और फिर इसके बाद चांदी, पीतल या फिर मिट्टी के या फिर किसी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें और उसके बाद घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का पारण करें। जिस तरह से जानवर पानी पीते हैं, ठीक आपको उसी तरह से पानी पीना है। आप सीधे ग्लास उठाकर हाथ से पानी नहीं पी सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा। यदि आप पशुवत जल पिएंगे, आप ऐसे जल ग्रहण करके आप व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा, आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। कहते हैं कि आचमन करने से आपका व्रत खंडित नहीं होता है। आचमन में आपको सिर्फ 1 घूंट जल ही ग्रहण करना होता है। अब बात करते हैं कि यदि निर्जल नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत करना भी चाहते हैं और निर्जल आपको रहा भी नहीं जाता तो क्या करें। प्रिय भक्तों, हमारे मन में श्रद्धा होती है कि हम श्री हरि विष्णु का यह व्रत करें और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते, तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तो नियम होता है कि जैसे हम प्रातः काल व्रत का संकल्प ले लें कि आज हम सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल रहकर यह व्रत धारण करेंगे। यदि आप ऐसे करके संकल्प करके व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको यह नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर प्रिय भक्तों, आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव जो हमसे हो सके हम प्रयास करेंगे इस व्रत को रखने की, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे, ऐसा आप मन में सोच के यदि आप इस व्रत में भागीदार बनना चाहते हैं, बिना व्रत किए इसको पूर्ण करना चाहते हैं। यदि आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं संकल्प लेकर, तो आप कोशिश करिए कम से कम दोपहर तक तो निर्जला रह जाइएगा, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करिएगा, वो भी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद। यदि आप रह पाते हैं तो आप शाम तक रह लीजिए। मतलब कि प्रिय भक्तों, अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि व्रत को पूरा करें। अगर आप शाम तक रह पाते हैं तो देर शाम तक रहिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज प्रिय भक्त, यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत नहीं कर पाते और इसका फल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अन्न आहार ना लेकर फलाहार ही कीजिए। आप जूस और फलाहार पर रहकर भी बिना व्रत किए निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप इस दिन चावल मत खाइएगा, लहसुन प्याज का त्याग करिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, सत्य वचन बोलिएगा और भगवान का पूजन करिएगा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए, भगवान का नाम जप करिए, तो भी आपको निर्जला एकादशी व्रत का फल प्राप्त अवश्य होगा। इस दिन आप भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करें और अधिक से अधिक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत के दौरान भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य लेना चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही अन्य चीजें खानी चाहिए। यह व्रत चावल ग्रहण करने के बाद ही खुलता है। संभव ना हो तो आप जल में तुलसी दल डालकर आप इसे भी ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अगला प्रश्न यह है कि निर्जला एकादशी के दिन हम किस चीज का दान करें। तो प्रिय भक्तों, आज के दिन आप गाय का दान कर सकते हैं। आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। जितना सामर्थ्य है उस अनुसार आप धन दान करें। एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है। जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिएगा, क्योंकि जल दान सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जो जल का दान आप अधिक से अधिक करेंगे, जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, अपने छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखेंगे, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करेंगे, यदि राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, प्याऊं की व्यवस्था करवाएंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आपको इसका फल अनंत काल तक मिलता रहेगा।
दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। यानी कि प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं। पारण करने के बाद दान करना श्रेष्ठ होता है और जरूरी भी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन आप दान करें तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कलश का दान कैसे करें। तो देखिए, बाजार से एक कलश खरीद लीजिए, उसे अच्छे से धोकर उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। यह कलश मिट्टी का होना चाहिए। घर में ही जल भर कर रख दीजिए। उसके ऊपर आपको सफेद कपड़ा रखना है। सफेद कपड़े के ऊपर कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखना है। अगर आप और भी चीजें दान करना चाहते हैं, जैसे फल दान करना चाहते हैं, तो इस कलश के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र, कपड़े के साथ ही आपको कलश देना है। दक्षिणा के साथ दान करना है। यदि निर्जला एकादशी के दिन यह आप उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इस पावन दिवस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन को लेकर तुलसी से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर तुलसी के ये उपाय जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इनके बिना श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और द्वादशी को भी भूलकर तुलसी दल न तोड़िएगा। जो भी ऐसा करता है वह भगवान विष्णु के सिर का मानो छेदन करता है। और इस दिन दीपक जलाइए। इस शुभ दिन पर शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और शुभता का आगमन होता है। इसके साथ ही घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। इस दिन तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तुलसी का यह मंत्र आप अवश्य बोलें। हरि प्रसाद जननी सुख सौभाग्य वर्धिनी याधि व्याधि हरा देवी तुलसी तुम नमस्तुते। इस मंत्र का आप तुलसी जी के समक्ष जाप अवश्य करें। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस उपाय को करने से कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है। इसके साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की मुश्किलें दूर होती हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी भी नहीं तोड़नी चाहिए। जो लोग धन से जुड़ी कामना करते हैं उन्हें इस दिन अपनी लंबाई जितना लंबा कलावा लेकर तुलसी जी को अपनी मनोकामना बताते हुए पौधे में बांध दे। इसके साथ ही पीले रंग का धागा लेकर उसमें 108 गांठें लगाकर तुलसी जी के पौधे के चारों ओर बांध दे। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। इस दिन किसी भी प्रकार का अनाज पूरी तरह से वर्जित है। कहते हैं इसमें फलाहार ही मान्य है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। तीखा बोलने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भजन कीर्तन कहना और सुनना चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें और पूजा करें। क्रोध से बचें। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तो प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। ये व्रत न केवल भक्तों के शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण में मदद करता है, बल्कि ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का भी सशक्त माध्यम है। इस व्रत को रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्योतिष के अनुसार ये व्रत जन्म कुंडली में ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिन जल, भोजन और अन्य वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से पुण्य फलदायी माना जाता है। विशेषकर जल का दान करने से पितृदोष और चंद्र दोष के प्रभाव कम होते हैं। ये व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि भौतिक सुख, समृद्धि और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। ये व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है।
जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को भी जरूर दबाइए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपका यह एकादशी का व्रत पूर्ण हो और आपको अनंत फलों की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।